हेलो बच्चों, आज हम कर रहे हैं वर्कशीट 1 जो कि 9th क्लास की साइंस की वर्कशीट है। ये वर्कशीट्स कब से शुरू हुई हैं आपकी? ये 13 जुलाई से स्टार्ट हो रही हैं। ओके। जिज्ञासा ने बाजार से एक नमक और दूध का पैकेट खरीदा जिस पे शुद्ध लिखा हुआ था। ठीक है, प्योर, प्योर वाटर, प्योर सोल्ट, प्योर घी, है ना, लिखा होता है ना ऐसा। हाँ, अब इन पर शुद्ध लिखा जाना दर्शाता है इनमें किसी भी तरह की कोई मिलावट नहीं है। तो जिज्ञासा ज्ञान से पूछती है, क्या ये वैज्ञानिक रूप से भी शुद्ध हैं चीज़ें? नहीं नहीं दीदी, वैज्ञानिक रूप से पदार्थों को शुद्ध होने का अर्थ है कि उसके सभी कणों की रासायनिक प्रकृति एक समान हो, किंतु यहाँ ऐसा नहीं है। जैसे दूध का निर्माण, खाली दूध जो है कोई अलग से चीज़ नहीं है ना, दूध कोई तत्व नहीं है जो अलग से हो, जबकि दूध बनता है जल, वसा, प्रोटीन आदि पदार्थों से मिलकर बना है जिनकी रासायनिक प्रकृति बिल्कुल अलग अलग है। हमारे आसपास के अधिकतर पदार्थ मिश्रण के रूप में ही होते हैं, जैसे कि हवा। अब हवा में भी तो बहुत तरह की गैसें हैं, है ना। उसके अंदर जैसे हम बहुत सारी गैसें अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं और यूज़ कौन सी कर रहे हैं? सिर्फ ऑक्सीजन यूज़ कर रहे हैं ना। चलो, ऐसे ही मिट्टी, मिट्टी के अंदर बहुत सारी कण है, नाम हम उसको मिट्टी कहते हैं। मिट्टी कोई शुद्ध रूप वैज्ञानिक रूप से तो नहीं हुई ना। दूध को हम वैज्ञानिक रूप से शुद्ध नहीं कह सकते, मतलब रसायन में ये अलग अलग है। चलिए, इसका मतलब ज़्यादातर चीज़ें हमारे आसपास मिश्रण के रूप में है। तो मिश्रण क्या है? ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण दो या उससे अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलने से हुआ है, जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया ना हो। ठीक है, तो क्या क्या चीज़ें मिली है? दो या दो से अधिक या तो पदार्थ मिले हुए होंगे, या शुद्ध तत्व मिले हुए होंगे, और हो सकता है दो यौगिक ही मिले हुए हो। ठीक है, उन्हें हम मिश्रण कहते हैं। इन्हें भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है, जैसे समुद्र में जल, मिट्टी, हवा, मिश्र धातु। समुद्री जल आना चाहिए यहाँ पे, जैसे कि समुद्री जल है ना, उसके अंदर नमक है, उसके अंदर से हम नमक और पानी अलग कर सकते हैं। मिट्टी, मिट्टी के भी हम अलग अलग तत्वों को अलग किया जा सकता है ना, उसके अंदर से बारीक मिट्टी अलग कर लेंगे, उसके अंदर से रेत के कण अलग कर सकते हैं, है ना। अच्छा, हवा, हवा के अंदर से भी अगर हम चाहें तो बहुत तरह की जो गैसें हैं उनको अलग अलग निकाल सकते हैं। मेन तो हम जैसे अपने शरीर में ही लेके जा रहे हैं बेटा, कितनी तरह की गैस लेके जा रहे हैं और उसके अंदर सिर्फ ऑक्सीजन का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही मिश्र धातु के अंदर से हम धातु निकाल सकते हैं जो हम चाहते हैं। दूध, दूध के अंदर से अगर हम उसे चाहें तो उसके अंदर से पानी अलग कर सकते हैं, है ना, प्रोटीन अलग कर सकते हैं, वसा अलग कर सकते हैं। वसा के लिए तो आप करते भी हो, मावा बनाते हैं, जो खोया बनता है वो भी तो दूध को गरम करते रहते हैं, गरम करते रहते हैं और उसके अंदर से पानी सारा उड़ा देते हैं, करते हैं ना ऐसा। चलिए, तो मिश्रण दो तरह के हुए बेटा, समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण। अब मैं कह रही हूँ ये अलग अलग हो सकते हैं। मान लो मैंने दो दालों को इकट्ठा मिला दिया तो वो कौन सा मिश्रण कहलाएगा? वो विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, है ना। और समांगी मिश्रण जैसे कि दूध, दूध एक समांगी मिश्रण है, उसमें कुछ भी अलग नहीं दिखता, कोई हमें वसा अलग से तैरती हुई नहीं नज़र आ रही, कोई हमें प्रोटीन अलग से नहीं दिख रहा, पानी अलग से नहीं दिख रहा। तो समांगी मिश्रण कैसे होते हैं? ऐसे मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे में एक समान रूप से मिले हुए हों और उसकी पहचान आसानी से करनी संभव ना हो, जैसे कि चीनी। चीनी भी एक मिश्रण है। चीनी कैसे बनती है? C6H12O6 है ना ये, और इसके अंदर कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, दिखाई देते? नहीं दिखाई देती। जैसे कि नमक, नमक हमें दिखाई दे रहा है कि मिश्रण है, हमारी आंखों से तो नज़र नहीं आ रहा, लेकिन NaCl इसका फॉर्मूला है। Na अलग होता है सोडियम, Cl अलग होता है क्लोरीन। ऐसे ही पानी, पानी भी एक मिश्रण है, और कैसा मिश्रण है? समांगी मिश्रण है। पानी तो बिल्कुल साफ़ है, उसमें तो कुछ भी अलग नहीं है, लेकिन पानी बना कैसे हुआ है?
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। ठीक है, ऐसे ही हवा। विश्वमांगी मिश्रण ऐसे मिश्रण जिसमें उसके घटक एक दूसरे से असमान रूप से मिले हुए हो और उनकी पहचान आसानी से करनी संभव हो। जैसे कि चीनी में रेत मिला दूं, हो जाएगा अलग अलग, बिल्कुल हो जाएगा। दो दालों को मिला दूं, विषमांगी मिश्रण है। गंधला पानी, मतलब पानी है उसके अंदर मिट्टी है, तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद मिट्टी नीचे बैठ जाएगी, पानी ऊपर आ जाएगा, तो ये भी आराम से अलग किया जा सकता है। नमक और लोहे की छीलन कर सकते हो अलग, वेरी गुड। तो मिश्रण से आप क्या समझते हैं? मिश्रण मतलब दो या दो से अधिक पदार्थों, शुद्ध तत्वों या यौगिकों के मिलने से जो बनता है उसे मिश्रण कहते हैं। समांगी मिश्रण और विषमांगी मिश्रण से किस प्रकार भिन्न है, बता दो जरा। समांगी मिश्रण के घटक एक दूसरे में अच्छे से मिले हुए होते हैं, जबकि विषमांगी मिश्रण में उसके घटक अच्छे से मिले हुए नहीं होते। समांगी मिश्रण में घटकों की पहचान करना मुश्किल होता है, जबकि विषमांगी मिश्रण में उसके अलग अलग घटकों की पहचान करना आसान होता है। उदाहरण समांगी मिश्रण का, जैसे चीनी, नमक और पानी, चीनी, नमक और पानी का मिश्रण, वाह। और विषमांगी में आपने ले लिया चीनी और रेत। ओके, दिए गए उदाहरणों को समांगी तथा विषमांगी मिश्रणों में विभाजित कीजिए। करो भाई, कितना आसान है। ले लो चौक और मिट्टी का मिश्रण। यहाँ देखो चौक पड़ा हुआ है और मिट्टी पड़ी हुई है, क्या ये विषमांगी है या समांगी है? दूसरा है आटे और पानी का मिश्रण, सोडा वाटर और मिश्र धातु। चलिए बताइए, मिश्र धातु देखने में समांगी होगी विषमांगी होगी? समांगी होगी। सोडा वाटर भी समांगी है। हमें सोडा वाटर में वाटर अलग और सोडा अलग दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। सोडे की बोतल आती है ना मार्केट में, किंग फिशर, है ना। चलिए, आटे और पानी का मिश्रण, आटा नीचे बैठ जाएगा, पानी ऊपर आ जाएगा, तो ये विषमांगी है। चौक और मिट्टी का मिश्रण बताइए। चौक सफेद रंग की, मिट्टी काले रंग की, ब्राउन कलर की, तो ये भी विषमांगी है। ठीक है। वायु किस प्रकार का मिश्रण है, जल्दी से समझाइए। समझाना है हमें, खाली ये नहीं बताना किस प्रकार का मिश्रण है कि ये समांगी मिश्रण है, समझाना है। क्योंकि वायु बहुत सारी गैसों का एक मिश्रण है जो पूरी तरह से एक दूसरे में मिली हुई हैं, जिनकी पहचान करना आसान नहीं है। वायु में हम यह नहीं बता सकते कि ऑक्सीजन कहाँ है, हाइड्रोजन कहाँ है और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ है, इसीलिए ये एक समांगी मिश्रण है। बहुत आसान थी वर्कशीट, है ना। सभी बच्चों को समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कुछ समझ नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करना है। सब्सक्राइब कैसे करना है, हाँ आप तो सबको याद है। सब्सक्राइब करते वक्त नीचे जब आप वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ आएगा जो कि रेड कलर से होगा। अगर आपका रेड नहीं है तो परेशान मत होइए, आपने सब्सक्राइब किया हुआ है। जिनका रेड कलर का है उसको दबाना है और वो हो जाएगा ब्लैक या ग्रे, मतलब आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग।